साथियों, क्या फायदा ऐसे बॉडी बनाने का जब कोई 1.5 फसली वाला पेल के चला जाए। वाह, क्या वीडियो एडिटिंग किया है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। 500 की जगह 5000 इनाम बनता है। इसका आईडी मैं लिंक डाल दूंगा, जिसको भी वीडियो एडिटिंग ऐसा करा। सैफ अली खान जो फिल्मों में कई दर्जन गुंडों की अकेला ही रेल बना देता है, कोई उसके ही घर में घुसकर उसकी फिल्म बना गया। अब ये मत कहना कि ये भी लॉरेंस बिश्नोई का शिकार है। आजकल कुछ कुत्ते बड़े फड़फड़ा रहे। कोई बात नहीं, एक दिन शांत हो जाएंगे बेचारे कुत्ते। और एक कुतिया घूम रही पूंछ उठा के गर्म होके। जहाँ जहाँ कुतिया वही कुत्ते पहले कुतिया को शांत कर दे। और ये कुतिया जब तक 6 पिल्ले नहीं हो जाएंगे मानेगी नहीं। 193 देशों की आबादी से ज्यादा है। बहुत बड़े बड़े देशों में इतनी आबादी नहीं है जितने वहां पर जाएंगे और डुबकी लगाएंगे लोग। सुना भाई, 143 देशों की इतनी आबादी है जितने हमारे यहाँ 45 दिन में डुबकी लगाने चले जाके महादेव की श्रेणी में। यह है सनातन धर्म। देखिए, हो सकता है शायद इनको जेलसी हो रही होगी कि सलमान खान को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई, मुझे वाई तो मिलनी चाहिए, पटौती खानदान का हूं मैं, तो उस चक्कर में इन्होंने हमला करवा दिया। क्या पता कर रही थी। राजनीति बड़ी गंदी चीज है। और ये तो बॉलीवुड में इनको पिक्चर तो मिल नहीं रही, नाम कैसे होगा। कुछ ना कुछ मेलोड्रामा तो करना, ये कर दिया। अब दूसरी चीज से सोच करके देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे तो कई चीजें उठ करके आ रही हैं। भाई हम साथ में ग्रुप तो पूरा ही गया था, कहीं ना कहीं से कुछ तो हुआ ही होगा। नहीं तो जी ये फिल्म स्टार लोग हैं, आम आदमी के घर में नहीं चोर घुसता, वो भी गेट बड़े लगा देता है, दीवार ऊंची उठा देता है 10-10 फुट की। तो ये तो सेलिब्रिटी लोग हैं, इनकी तो घरों के ऊपर जो गोल तारे लगी होती है उसमें भी अर्थिंग होती है। कैसे चोर घुस गया इनके घर के अंदर, पूछिए। तो ये जो मेलो ड्रामा करने वाले लोग हैं ना, सिर्फ चर्चाओं में रहने के लिए। मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूँ। राजनीति के जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आप एक विधायक भी हैं ना, तो उसके पहले हिंदू हूँ। सैफ अली खान पर दूसरी बार हुआ चाकू से हमला। पहली बार बचपन में नुन्नी पर हुआ था। देख भाई, हमने बंटवारे में क्या क्या खोया है, फिर इस वीडियो के फनी कमेंट्स भी पढ़ेंगे। अब किसी बेहतर की तलाश नहीं रही। रब का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा हो तो। एक तेरे सिवा पूरा पाकिस्तान दुश्मन लगता है। इस मदरचोद ने बंटवारा कराया। तेरे हुस्न को देखकर दिल में उठी आंधी है। आज जो तुम मुझसे दूर हो उसकी वजह महात्मा गांधी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं। आज ही बदल लिया साला। बस इसी कारण से पाकिस्तान में बम छोड़ने का मन नहीं करता। सीमा आ गई सचिन के खातिर, आप आ जाओ मेरे खातिर। अब लगता है 2 देशों में नफरत खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस तुम भी मेरा साथ दो। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, घर में बोल देना मैंने पाकिस्तान जाने की गाड़ी करवाई है। उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? अब हम बताते हैं अल्लाह किससे खुश होगा। देखो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इतनी सी उम्र में लाइफ एंजॉय करनी थी, अम्मा बना के रख दिए। इससे खुश होगा अल्लाह। मैं तो यूपी से हूँ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, हर बार बीजेपी को वोट देता हूँ। आगे तक बीजेपी को ही दूंगा। क्यों ऐसा? बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि हमारी बहन बेटी खुल के चल सकती है रोड पर। इतने बड़े फैन कैसे हो गए आप योगी जी के? नहीं, जब से मेरी पहली वोट आई है, जब से मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको प्रधानमंत्री के तौर पर? बेहतरीन है एकदम। मोदी जी से बेहतरीन प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। ये देश के गद्दार हैं। ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार
कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। हम आए काले खान से, हम मिला पैसे मिलते 1000। वेरी गुड बस जहाँ पैसे मिलेगा वहीं मिला। 500 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा क्या बोला गया है कि रैली में खड़े हो जाए 1000 रुपए मिलेंगे। ये देखिए रैली में केजरीवाल की टी शर्ट पहने 1000 रुपए मनीष सिसोदिया का रोड शो निकल रहा है। ये देखे जनाब, इंडिया में कुंभ मेला लगा है, तस्वीरें चेकआउट करें। ये इंडिया है जी जनाब। ना करें जनाब, ना करें, ये तो साहब एआई का कमाल है। वो कहते हैं ना एआई जॉब खा जाएगा, इंडिया में खा रहा है, देखें आप। और है ना चंद्रयान के टाइम पे भी इन लोगों ने ग्रीन स्क्रीन पे वो उड़ाया था। ये मैं बता रहा हूँ, इन लोगों का ना नोएडा में पूरा स्टूडियो है। नहीं जनाब, भीड़ तो रियल लग रही है, भीड़ चेकआउट करें। अरे भीड़ नहीं है, सब मास्किंग का, वो एडिटिंग में मास्किंग वगैरह होती है उसका है। नहीं तो आपने देखा है कभी हमारे मुल्क में, या आप देखें इतने 500 लोग भी अगर पंडाल के अंदर घुस जाए, चाउमीन पे ऐसे लड़ते हैं जैसे बकरे लड़ रहे हो। कोई मग्गा लेके भाग रहा है, कोई चाउमीन का भगोना लेके भाग रहा है, आप देखें। और अगर कुंभ जैसी कोई चीज होती ना तो सबसे पहले सुपर पावर यूएसए और रशिया अपने यहाँ पे लगवाते। लेकिन जनाब ये किसी इंडिया वाली खातून ने ट्वीट किया हुआ है, रियल ही है जनाब। ये रियल है, रियल है। खुदा का खौफ खाएं। आप एक काम करें, सफारी से कोई मुझे टाइम मशीन दे दें, मैं 47 में वापस जाना चाहता हूँ और वाघा बॉर्डर से इधर ना खिसकूं मैं बिल्कुल भी। ठंडी आ गई है, चादर किसी मजार पे चढ़ाने के बजाय किसी गरीब को दान करें, ज्यादा पुण्य मिलेगा। जय श्री राम। तुम्हें क्या लगा मैं रोस्ट नहीं करूंगी? मैं तो पक्का रोस्ट करूंगी, लेकिन पहले आप ये वीडियो। अब ये वीडियो देखने के बाद यही पता चलता है कि तुम करो तो रासलीला, सामने वाला करे तो करेक्टर ढीला। तुम लोगों को क्या लगा मैं रोस्ट नहीं करूंगा? मैं दबा के रोस्ट करूंगा। मुझे पता है कि तुम लोग क्या पूछने वाले हो। ये पूछने वाले ना कि ये बालों में कौन तेल लगा रहा है। मैं ही वो तेल लगाने वाला, और मैंने पता नहीं कहाँ और तेल लगाया उसके। तुम लोग समझ नहीं रहे मेरी बात को। उसके बाद सारा कपड़ा भी मैं नहीं पहनाया था। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम आए काले खान से, हम मिला पैसे मिलते 1000। वेरी गुड बस जहाँ पैसे मिलेगा वहीं मिला। 500 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा क्या बोला गया है कि रैली में खड़े हो जाए 1000 रुपए मिलेंगे। ये देखिए रैली में केजरीवाल की टी शर्ट पहने 1000 रुपए मनीष सिसोदिया का रोड शो निकल रहा है। ये देखिए भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। A few moments later. जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। अच्छा ठीक है। एंड आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? जैसे इनके शीश महल है, इनने भर लिया अपने घर में जितना भर सकते थे। अब तो स्कूल तो बस ऐसे ही है। हाँ। ना तो वॉशरूम सही। हाँ। वॉशरूम में जो कुंडी नाम की चीज होती है ना, हाँ। वो है ही नहीं। अच्छा। ना तो टीचर अपना पढ़ा रहे हैं। हाँ। बच्चे क्लास में मजे ले रहे हैं। टीचर पापा 10 आधा घंटा पीरियड आते नहीं है टीचर। हाँ। और अपना गेम्स के नाम पे जितने भी स्पोर्ट्स के जितने भी चीजें होती है, मतलब स्कूल तो बेकार है, बिल्डिंग पुरानी है। मेरी क्लास में अगर आप आ गए ना तो आप देखोगे पानी है ना बारिश के टाइम पे टपकता है ऊपर से। स्कूल की बात कर रहे हो आप? पानी टपकता है मेरी क्लास में, जब से स्कूल बना है ना, जब से है वो बिल्डिंग। अच्छा। पुरानी बिल्डिंग है वो। हाँ। पानी टपकता है उसमें से।
तो कैसे आप लोग उसमें पढ़ाई कर लेते हो? कैसे बस करते हैं, वो मैडम पढ़ा रही है, बस मैडम अपना जहाँ पे पानी गिरता है मैडम वहाँ से उठ के उधर चले जाते हैं, कोई बोलता ही नहीं किसी को कुछ भी। अच्छा। पढ़ाई का तो मतलब पूछो ही मत, बुरा हाल है, टीचर पढ़ा नहीं रहे। अब बच्चे ट्यूशन में किस लिए जाते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। और जो उस भाई ने बोला कि 8वीं क्लास तक का था, अब बच्चे जब 8वीं क्लास तक बेस नाम की चीज होती है ना, पढ़ाई का बेस, जब वो बेस ही नहीं बनेगा तो बच्चे क्या घंटा करेंगे, वो तो फिर अपना चौमिन ही। प्रयागराज वो भी पहुंच गए, जो बोलते थे जो पाप किया वही जाता है, मैं तो पाप किया नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा है पहुंच गए आप, अच्छा लगा। आप भी हिंदू हम भी हिंदू, लेकिन एक बात है, पहले आप अपने भाइयों को भड़काते हो, दूसरे नंबर अपने खुद पहुंच जाते हो। अच्छा लगा देखकर आप गए, नीलो कुछ नीलटों के ऊपर तमाचा मार दिए। जय श्री राम। सच को कितना भी छुपाओ लेकिन एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। हिंडनबर्ग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागने वाला है। हिंडनबर्ग कौन है? जिसका सहारा लेते थे लेफ्टिस्ट राहुल गांधी एंड पार्टी, और ये जो चमचे हैं और ये जो जर्मनी वाला कुत्ता है, ये हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको बदनाम करते थे, जो हमारे देश की तरक्की में जिनका पूरा हाथ था, मतलब देश को डुबाने में पूरी साजिश थी। हिंडनबर्ग को भी सपोर्ट करते थे वो और ये सारे मिले हुए थे। मगर जब पता लगा कि भाई ट्रंप आने वाले हैं वहां पे, तो उनके 4 दिन पहले, मतलब उन्होंने वो जो ओथ लेने वाले उससे 4 दिन पहले ही वो अपना सब कुछ फर्म बंद करके भाग चुके हैं। आप सोचिए क्यों भाग के गए? क्योंकि उनके जो जितने काले कारनामे हैं, जो उन्होंने झूठे झूठे आरोप लगाए हैं अडानी पे और न जाने हमारे बड़े बड़े उद्योगपतियों पर, उनके सारे काले चिट्टे निकलने वाले थे और उनपे कार्रवाई होने वाली थी। बता रहा हूँ, ये महाकुंभ में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मोमडन्स को अलाउ किया जाए महाकुंभ में, तो मैं एक चौपाई गाऊंगा, आप चौपाई गा दो। सुनिए, भाईचारे की मिसाल अभी पता चल जाएगी। चरण सरोजराज निजी मन मुकुल सुधार बनन रघुपति बिमल जसु जो दायक फलचार। ये आप यहाँ पे चौपाई गा दे, फिर आप जाइए महाकुंभ में, कोई आप भाईचारे की बात करें ना, गा देंगे भाईचारा। कलमा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम मैं कलमा, सुनिए, मैं कलमा क्यों पढ़ूं? तो नहीं कहा मक्का मदीना जाऊंगा, मैंने तो नहीं कहा मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा, मैं तो नहीं कह रहा। मैं सुनिए, महाकुंभ सुनिए, महाकुंभ त्रिवेणी संगम है हमारा, महान आस्था है हिंदू धर्म की। ये लोग कह रहे हैं हमें भाईचारा निभाना है, तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई गाते, भाईचारा निभाए। आपको एंट्री ना मिले तो आप मुझसे कहना होगा। जो खुद अंबानी ने बुलाकर बर्थडे सेलिब्रेट करे, उसे कहते सलमान खान। अब तो अनभक्तों की फट गई होगी। क्या पता सलमान खान का आखिरी बर्थडे हो और अंबानी ने इसी वजह से बुला लिया हो, क्योंकि लॉरेंस भाई का कोई भरोसा नहीं है ना, है कि नहीं? जय श्री राम। पुजारी सबको बोलता है कि बच्चा भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन वो खुद भगवान पर भरोसा नहीं रखता है। दान पेटी में ताला जरूर मार के रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि पढ़ लिख के नौकरी करो, आरक्षण का सहारा मत लो, लेकिन कुछ लोग आरक्षण का सहारा लेके बैठे हैं और इंस्टा पे ज्ञान फैल रहे हैं। जय बाबा की। झूठ बोलने की मास्टर पार्टी आम आदमी पार्टी। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार ये कहा कि भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं। मुझे एक मौका और, मैं 5 साल में कर सकता हूँ। इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं। झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी, अफवाह फैलाने की मास्टर पार्टी आम आदमी पार्टी। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैत। आपदा बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, हिंदुओं को उठा ले। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मुंबई में सैफ अली खान पर हमला हुआ, तब केजरीवाल की बातें सुनिए। घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये
वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। अभी ये सुरक्षा सिक्योरिटी की बातें करने लगे, लेकिन जब इनके खुद के घर में इन्हीं की सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, उन पर जानलेवा हमला किया गया और उसको लेकर जब केजरीवाल से सवाल हुआ, तब इन्होंने डायरेक्ट माइक का मुंह घुमा दिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। और सीसीटीवी भी गायब था बॉस। लोग कैसे चुने आते हैं आपकी टीम में? सब लोग एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। बैगन आज 2025 में 50 साल हो जाएंगे भारत को अपना संविधान मिले। हमारे घर के अंदर है, समाज के अंदर है, देश के अंदर है। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। ਉਹਦੇ ਦੀ ਆ ਗੋਰੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਓ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਆ ਗੋਰੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਓ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ